कहानी की शुरुआत में हमें कोमोरा कायदे नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है एक लड़की के ऊपर मेरा क्रश है जो कि काफी अच्छी है, जिसे देखने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मानो मेरी दुनिया ही बदल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कम हो चुका है। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसका नाम मे आई है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, पर अब तक मैंने मे को ये नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ, पर कोमुरा चाहकर भी मे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। फिर हम देखते कोमुरा अपने स्कूल की यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे काफी सारे बच्चे स्कूल की यहाँ पे आ चुके होते हैं। उतने में मे इसके साइड से गुजरती है जिसे देखने के बाद ये सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। कोमुरा फिर हमें बताता है मैं मे के साइड में बैठता हूँ और मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। हम देखते हैं इन दोनों की जो क्लास है वो शुरू हो जाती है, पर जो कोमुरा है वो मे को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है हम दोनों एक दूसरे के पास करीब 3 दिन से बैठे हुए हैं। पर जब भी ये लड़की अपना मुंह खोलती है कुछ अजीब सा बोल देती है जिस वजह से पूरा क्लास हैरान हो जाता है, जैसे कि ये बेटर होगा कि हम मैकेनिकल पेंसिल को हम पप्स बुलाएं। पर उसके बावजूद इस वियर्ड गर्ल मी सान से मुझे काफी ज्यादा प्यार है और मैं इसके प्यार में काफी ज्यादा डूबा हुआ हूँ। मैं बस चाहता हूँ वो अपनी आंखों से मुझे सिर्फ देखती रहे। उसकी जो आंखें है वो काफी ज्यादा सुंदर है जिस वजह से मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। मैं काफी शर्मीला लड़का हूँ। फिर हम देखते हैं अगले दिन जब कोमुरा वापस क्लास में आता है तो देखता है जो मीसान है उसने चश्मे नहीं लगाए होते हैं। तो सोचता है आखिरकार इसने आज चश्मे क्यों नहीं पहन रखे, पर वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है आज। जिसके बाद जो कोमुरा है वो अपनी सीट पे बैठ जाता है, पर वो अभी भी सोच रहा होता है आखिरकार मे ने यहाँ चश्मे क्यों नहीं पहन रखी। उतने में मे से गुड मॉर्निंग कहती है तो कोमुरा हड़बड़ाते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग, पर वो सोचता है मैं इसे पूछना चाहता था कि आखिरकार उसने आज ग्लास क्यों नहीं पहनी। पर उतने में मे से कहती है मुझे पता है मेरी शक्ल देख के तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं गुस्सा हूँ, पर चिंता मत करो, दरअसल मैं अपने ग्लासेस भूल गई इस वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे थोड़ा गौर करके देखना पड़ रहा है चीजों को। तो कोमुरा सोचने लग जाता आखिरकार मैं स्कूल तक कैसे आए, क्योंकि उसके पास तो ग्लासेस नहीं है और वो कुछ देख भी नहीं सकती। तो कोमुरा मे को कहता है ये हर किसी के साथ होते रहता है। तो मे कहती है कि इस महीने में एक बार भी अपने ग्लासेस को नहीं भूली, पर आज मैं जल्दी में थी इस वजह से जो ग्लासेस है वो मेरे घर में ही छूट गए। कोमुरा देखता है कि मे जो है वो ट्रबल में है, इस वजह से वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है। वो मे को किसी भी हाल में सपोर्ट करके रहेगा। उतने में हम देखते हैं मे को जो कि हिस्ट्री की बुक निकालने लग जाती है, पर वो उसे मिल नहीं रही होती है। तो वो कोमुरा को कहती है क्या तुम मेरे लिए उस बुक को निकाल सकते हो। ये सुनने के बाद कोमुरा थोड़ा शौक में चले जाता है और मे भी इसके काफी पास आ चुकी होती है। इस वजह से कोमुरा कहता है एक काम करो तुम मेरी बुक से पढ़ सकती हो, वैसे भी मुझे हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मे है वो कोमुरा के टेबल के पास आ जाती है। कोमुरा जब इसे देखता है तो ये हैरानी से पीछे चले जाता है। तो मे इससे पूछती है आखिरकार क्या हुआ। तो कोमुरा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मे फिर कोमुरा के साथ अपने बेंच को जोड़ लेती है और यहाँ पे उसके टेक्स्ट बुक से पढ़ने लग जाती है। पर मे को कुछ दिख नहीं रहा होता तो वो बुक के काफी पास चली जाती है और वो कोमुरा को कहती है तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं है ना कोमुरा। तो कोमुरा कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, तुम जितनी चाहे उतनी इस बुक में पढ़ सकती हो, वैसे भी मैं उस टेक्स्ट बुक को यूज बिल्कुल नहीं करता। मे कहती है ऐसी बात तो फिर ठीक है। दरअसल जो मे है वो कोमुरा के पास आ रही होती है क्योंकि उसके पास ज्यादा ग्लासेस नहीं है, इस वजह से वो देख नहीं पा रही होती किसी का भी चेहरा। पर वही जब कोमुरा की क्रश उसके पास आ रही होती है तो उसका जो दिल है वो धड़कने लग जाता है तेज तेज और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फिर कोमुरा सोचता है इस टेक्स्ट बुक को वो अपनी फैमिली का ट्रेजर बना के रखेगा। वही कोमुरा सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हम काफी जल्दी काफी पास आ चुके हैं, पर मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी है। जब तक हम एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पास आते जाएंगे उस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। पर हम अचानक से देखते हैं जो मे है वो कोमुरा के मुंह के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है और उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। ये कहता है कि मेरा नाम कोमुरा है और मैं तुम्हारे राइट साइड में बैठता हूँ, और ये कोमुरा को अच्छे से जानती है। इस वजह से ये कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई कि तुम कोमुरा हो। जिसके बाद ये कोमुरा को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया दोबारा से, तुमने आज मेरी काफी हेल्प की। वहीं पे जो कोमुरा है वो शर्म से अपना मुंह साइड में कर लेता है क्योंकि जो मे है उसके काफी ज्यादा पास आ चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्कूल है वो खत्म हो जाता है और कोमुरा साइड से निकलने लग जाता है, पर वो अभी भी शर्मा रहा होता है। पर कोमुरा अचानक से देखता है जो मे है वो अपने शूज बदल रही होती है, पर जो उसके शूज है वो काफी बड़े होते हैं। वो मे से पूछता है कि मैं क्या हुआ। तो वो पूछते है आखिरकार तुम हो कौन। तो कोमुरा कहता है कि मैं कोमुरा, तुम भूल गई मैंने ही तुम्हें आज बुक दी थी और मैं ही तुम्हारे साइड में बैठता हूँ, और साथ ही साथ आज तुम मेरे चेहरे के काफी ज्यादा पास आ चुकी थी। तो ये कहती कि हाँ कोमुरा मैं भूल गई थी। यह कहता है कि चिंता मत करो, फाइनली तुमने मुझे पहचाना तो सही। कोमुरा फिर मे को पूछता आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो मे कहती है दरअसल जो मेरे शूज है वो काफी बड़े लग रहे हैं मुझे। तो कोमुरा सोचता है मुझे नहीं
लगा था जो मे है वो मेरी तरह शूज पहनती है। पर जब कोमोरा की नजर अपने लॉकर पे जाती है तो वो समझ जाता है कि मैंने उसके शूज पहन रखे और वो मे को कहता है कि मे वो मेरे शूज तो नहीं है, तुम ध्यान से देखो। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहाँ मे के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम ठीक से घर चली तो जाओगी ना। तो मे कहते कि चिंता मत करो, मैं ठीक से घर चली जाऊंगी। पर जब वो लॉकर में अपने शूज लेने के लिए आई तो वो थोड़ी कंफ्यूज होगी क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार शूज कौन से लॉकर में इसके। जिसके बाद इसने अलग अलग लॉकर खोल के देखा और उसमें से इसे एक शूज मिल गए जो कि इसी की तरह दिखते थे। पर कोमोरा कहता है लगता है ये मेरे जूते हैं, मैं तुम्हारे जूते ढूंढ देता हूँ। जिसके बाद जो कोमोरा है वो इसके शूज ढूंढ निकालता है पर वो देखता है इसके शूज के ऊपर तो एक मेंढक बैठा होता है। कोमोरा फिर मे से पूछता है कि मे क्या तुम्हें मेंढक से डर लगता है। तो मे कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है पर ऐसे भी ज्यादा डर नहीं लगता मुझे। तो कोमोरा कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए साइड में मुड़ सकती हो, मुझे कुछ काम है। तो जो मे है वो साइड में मुड़ जाती है और जो कोमोरा है वो उसके शूज से मेंढक को निकाल देता है। पर मे से कहती है मेरे शूज के ऊपर मेंढक थे ना। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हारे शूज के ऊपर मेंढक थे। मे फिर अपने शूज को पहन लेती है और इसे बताती है दरअसल इसे मेंढक की जो स्टिकीनेस होती है उससे इसे काफी ज्यादा नफरत है। ये दोनों फिर स्कूल की यहाँ से जाने लग जाते हैं पर उतने में कोमोरा मे को रोकता है और कहता है कि जो तुम्हारे शूज की लेस है वो खुली हुई है। तो मे कहती है तो मेरे लिए क्या वो बांध दोगे। तो जो कोमोरा है वो मे के शूज की लेस बांधने लग जाता है पर यहाँ पे उसकी नजर अचानक से कहीं और जगह पे चली जाती है और वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर बार बार कोमोरा की नजर मे के फीट्स पे जा रही होती है। उतने में मे कोमोरा को कहती है आज जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। तो कोमोरा को भी एहसास होता है आज पूरा दिन उसने मे के साथ बिताया है और वो चाहकर भी इस चीज को भूलना नहीं चाहता। काश ये चीज दोबारा से हो पाए। पर उतने में जो मे है वो कोमोरा के पास आ जाती है और उसे घूर के देखने लग जाती है। तो कोमोरा कहता है कि क्या हुआ। तो मे बताती है दरअसल मैं तुम्हारा जो चेहरा है वो भूलना नहीं चाहती ताकि मैं तुम्हें शुक्रिया कर सकूं ठीक से, और मैं तुम्हारा चेहरा याद रखना चाहती हूँ। तो कल मुझे अपना चेहरा अच्छे से दिखा देना। जिसकी बात जो मे है वो यहाँ से चली जाती है। हमें फिर बताया जाता है जो मे है वो स्कूल के काफी पास रहती है पर फिर भी वो अपने ग्लास हमेशा भूल जाती है पर उसके बावजूद वो सही टाइम पे स्कूल आ जाती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन कोमोरा को जो कि सोचता है कि आज पक्के से मे ने अपने ग्लासेस को नहीं भूला होगा। और तभी वो देखता है जो मे है वो बिना ग्लासेस के स्कूल आ रही होती है। वहीं पे जो मे है वो अपने दोस्त को बता रही होती है गलती से वो अपने ग्लास के ऊपर चढ़ गई और जो उसके ग्लासेस थे वो टूट गए। वहीं पे जो कोमोरा है वो सोचता है लगता है ये कर्ज की तरह काम कर रहा है। दरअसल कोमोरा ने मे के लिए प्रे किया होता है। वहीं पे हम देखते हैं ये लोग फिर खेलने लग जाते हैं। ये एक बॉल का गेम होता है जहाँ एक दूसरे को आपको बॉल से हिट करना पड़ता है। पर यहाँ पे जो मे है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो कोमोरा से पूछता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पर मे कहती है वो अपनी जान लगा देगी इसमें। वही कोमोरा को लग रहा होता है कि मैं अपने ग्लासेस की वजह से भूली क्योंकि ये उसके लिए प्रे कर रहा था। जिसके बाद ये मे के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उतने में जो मे है वो उसके पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है जिस वजह से कोमोरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके ऊपर बॉल मार दी जाती है और कोमोरा आउट हो जाता है। हम फिर देखते हैं इन्हें क्लास की यहाँ पे जहाँ पे इनके जो टीचर है इन्हें काफी कुछ सिखा रहे होते हैं। पर ये देखता है जो मे है वो अपने बेंच पे सो रही होती है। वो मे को उठाने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं रही होती है और कोमोरा अपने क्रश को हाथ नहीं लगाना चाहेगा और वो सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है। वहीं पे मे जो है वो सोते हुए कोमोरा को कह रही होती है कि बॉल से बचो। वहीं पे जो कोमोरा है वो सोचता है आखिरकार ये डॉज बॉल में से कुछ दिख नहीं रहा था तो ये इंजॉय कैसे कर रही थी। उतने में जो टीचर है वो यहाँ पे मे को बुलाते हैं पर मे उठती नहीं है। ये दोबारा से मे को चिल्लाते हैं पर बार बार चिल्लाने के बाद भी मे उठ नहीं रही होती है। तो कोमोरा कहता है कि सर जो मे है वो अपने ग्लासेस आज घर पे भूल गई, इस वजह से उसे गौर से ठीक से बुक को पढ़ना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो आज बुक नहीं पढ़ सकती। जो टीचर है वो इसकी बात मान लेते और कहते तो फिर ठीक है और वो आगे चले जाते हैं। वहीं पे जो कोमोरा है वो मे को उठाने की कोशिश करता है पर मे अभी भी सो ही रही होती है। पर कोमोरा फैसला कर चुका होता है वो किसी भी हाल में मे को उठा करेगा वरना टीचर से इसे डांट पड़ेगी। पर अचानक से मे उठ जाती है और वो आधी नींद में होती है और उसके जो बाल है वो भी बिखरे हुए होते हैं। अचानक से वो कोमोरा को डैडी बुलाने लग जाती है। तो कोमोरा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है मे तुम आधी नींद में हो क्या। पर मे इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और वो कहती है आपको मेरी थोड़ी बात सुननी चाहिए। तो कोमोरा से समझाने की कोशिश करता है कि मे क्या तुम आधी नींद में हो। पर मे कहती कि नहीं मैं आधी नींद में नहीं हूँ, आप ही मेरे डैड हो। मे फिर कोमोरा को कहती है कि आज शायद एक्सीडेंटली आपने मेरे ग्लासेस पहन लिए, इस वजह से मुझे आज कुछ दिख नहीं रहा। कोमोरा फिर मे को कहता है कि मे उठ जाओ पर अचानक से मे इसके कंधे पे सो जाती है और जब ऐसा होता है जो कोमोरा की हार्ट स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है और कोमोरा गॉड से विश करने लग जाता है कि गॉड प्लीज इस पल में मुझे हमेशा के लिए जीने दो। पर अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे टीचर आ जाते हैं
जो कि यहाँ पे मे के सर पे एक जोरदार बुक मारते हैं, जिस वजह से मे की आंख खुल जाती है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ कोमरा देखता है जो मे है वो अपने ग्लासेस दोबारा से भूल चुकी होती है, पर वो सोचता है ये मे के लिए खतरनाक हो सकता है। पर अचानक से जो मे है वो कोमरा के पास आके उसका चेहरा देखने लग जाती है। वही जो कोमरा है वो सोच रहा होता है उसका चेहरा पक्के से शर्म से लाल हो चुका होगा। उतने में यहाँ पे मे बताती है कि सचमुच तुम काफी अच्छी हो कोमरा, तुम सचमुच कोमरा हो और काफी अच्छे हो। वही कोमरा सोचता है क्या मैं सचमुच अपने आंखों से देख सकती है क्या। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे कहीं जाना है और शायद से काफी कम वीडियो आने वाली है, काफी मतलब एक हफ्ते तक। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मुझे कहीं जाना है तो वो इवेंट काफी जरूरी है गाइस, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आखिर में क्या ही कहूंगा इस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ऐसी ही सपोर्ट बनाए रखे चैनल पे और नए नए एनिमीज तो हम लाते ही रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।